अक्टूबर वाली दिल्ली की हवा में इतनी नमी तो घुल गई है कि अब शॉर्ट्स पहनने पर हल्की हल्की सिहरन होती है। मुझे शॉर्ट्स पहनना बेहद पसंद है। मैं जाती हुई गर्मी में आखिर तक इससे अपना मुंह छोड़ नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि घर में पाजामी का साम्राज्य कायम हो जाए और खूंटियों पर शॉर्ट्स और पजामी के बीच गुत्थम गुत्थी होने लगे, मैंने एक एक करके अपने सारे शॉर्ट्स जमा किया और वापस अलमारी में रखने लगा। तभी एक शॉर्ट पर नजर पड़ी और ध्यान आया कि जिस शर्ट की मैचिंग के साथ मैंने इसे खरीदा पहन भी नहीं पाया, और इसके साथ ही एक शब्द पर मन अटक गया, सूफियाना रंग। स्कूल के दिनों में गर्मी की छुट्टियां होती तो मां मुझसे पूछती, ए बच्चा, नानी घर जाएगा? और मैं एकदम से हुलस कर कहता, हाँ मां, जाएंगे ना। मां मेरे भेजने का इंतजाम शुरू कर देती। बैग में बड़े जतन से एक एक सामान रखती और उसमें 3 तरह के अलग अलग शॉर्ट्स रखती। तब हम शॉर्ट्स को हाफ पैंट कहा करते, और मेरी मां भी। पहले तरह की वो पैंट होती जिसके बारे में वो कहती कि इसे रोजीना पहनना, घर में पहनना। दूसरी तरह की पैंट के बारे में कहती कि इसे बाहर आने जाने के लिए, सभा सत्संग ठाकुरवाड़ी में सीधा देने, ममेरे भाइयों के दोस्त मुहिम से मिलने जुलने जाना होगा तब पहनना। और तीसरी पैंट के बारे में कहती, ये ससरने के लिए अलग से 2 गो रखती हैं। नानी घर में हम बच्चों के बीच एक नई तरह का खेल शुरू हो जाता। सीढ़ियों के काले रंग की रेलिंग इतनी चिकनी होती कि हम बच्चे उस पर फिसलने का खेल शुरू करते। ये खेल कायदे से तब और शुरू होता जब बाकी मौसी के बच्चे भी आ जाते, और घर में पहले से नानी घर में 4 बच्चे तो थे और मैं एक 5वां। तो खेल कुछ इस तरह से शुरू होता कि कोई एक बच्चा रेलिंग पर सवार होता और फिसलते हुए हाँक लगाने के अंदाज में गाना शुरू करता, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हम बच्चे समझ जाते कि आगे क्या करना है। जो जिस हालत में होता वहीं से रेलिंग की तरफ दौड़ लगाता, और मैं तेजी से नानी के कमरे में बैग खोलता, मां की दी हुई ससरने वाली अलग से पैंट निकालता, पैंट बदलकर वापस रेलिंग पर जाता। तब नानी घर मेरे लिए ख्वाबों का एक ऐसा ठिकाना हुआ करता जहां आप जिस भी तरह के सपने देखो सब पूरे हो जाएंगे। वहां जाओ, किताबें पढ़ो, फिल्में देखो, गाने सीखो, पेंटिंग सीखो, पसर कर पत्रिकाएं पढ़ो, नानी के बगल में बैठकर बालहंस, नंदन, चंपक, सुमन, सौरभ, ट्विंकल पढ़ो। कोई कुछ कहने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं। और हाँ, नाना कभी लीची, कभी जामुन, कभी तार का कोवा, कभी पटाखे दिया करते। नाना की एक ही शर्त होती कि समय से खाना खा लो। जिसने समय से खाना खा लिया वो सबसे अच्छा बच्चा। अब तो नानी घर जाना छूट गया है। नानी भी नहीं रहे, नाना भी नहीं रहे, और वो दिन भी नहीं रहा। मैं छुट्टी के बाद घर लौटता, मां बैग से एक एक सामान निकालती और उसी क्रम में 3 तरह की पैंट भी, और बहुत ही सहज भाव से कहती, ए बच्चा, हम जब तुमको 2 पैंट अलग से दे दिए तो तुम बाहर आने जाने वाला कपड़ा पैंट पहन के ससर लिए। मैं भी कातर भाव से कहता, नहीं मां, हम हर बार तो ससरने वाला ही पैंट पहनकर फिसला करते, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ कि सब बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और ध्यान नहीं रहा तो हम
अच्छा, वो ससरने का काम हम बच्चे इतना ज्यादा करते कि हमारे हुलिये पर वो चीज आ गई, जिससे कि बाजार में जाने पर चचेरे मचेरे खलेरे दूर के मामा हमसे कहते, तुम लोग का नानी घर में खूब ससरा ससरी हो रहा है। मेरी पैंट तो अक्सर फिसलने वाली अलग होती तो मैं उनमें से अलग होता, लेकिन याद करता हूं कि फिसलने वाली पैंट जब मैं पहनता तो मेरे भीतर बिल्कुल गिल्ट नहीं होता, किसी भी तरह से अतिरिक्त सावधानी का भाव नहीं होता। जबकि बाकी बच्चे जब फिसल रहे होते तो अचानक से उनकी मम्मियां आवाज लगाती, ये कोरा पैंट दिया था इसको और इसे पहनकर ये फिसल रहा है। थोड़ी देर के लिए बच्चे एकदम से सहम जाते। मां तीनों तरह के पैंट निकालने पर वो बीच वाले जो पैंट है उसे हाथ में लेकर कहती, उस पर कुछ धब्बे लग गए होते, और फिर वो शब्द दोहराती, हम बाहर आने जाने के लिए सूफियाना रंग का पैंट जानबूझकर खरीदते हैं, जिससे कि नहरा में कोई ये ना कहे कि मनोरमा दीदी अपना बच्चा को स्कूल ड्रेस का ही पैंट देकर भेजती है। हमको तो सब तरह से देखना पड़ता है ना बच्चा। सूफियाना रंग, मां का ऐसा रंग, मां के हिसाब से एक ऐसा रंग जिसे देखते ही पहली नजर में मोहब्बत हो जाए। भीड़ के बीच का ही एक रंग, लेकिन भीड़ से निकाल लेने पर पैंट, साड़ी, शर्ट, किसी में भी वो दुनिया से जुदा रंग हो जाए।